ये देखो ये हटना हाथ हटा। ये कि बताओ, अब बताओ। ये नंदी महाराज हैं और ये पूंछ है नंदी महाराज की और ये वो सिंहासन है और उधर केदारनाथ बाबा बैठे हुए हैं। राम मंदिर है, उनकी 3 पगम होती है, आदि होती है, पूरी कहाँ लगती है, पूरी तो गणेश जी ने करी थी अपने माँ पिता की। अभी तो गणेश जी खड़ी हो, यही बड़ी कथा सुनाएंगे, बैठो चलो। गुरु वैष्णव की कृपा से जिस स्थान पर आए अभी वर्तमान ये जगह है केदारनाथ। जो केदारनाथ ये शिव जी का स्थान है। शिव जी का दर्शन करना साधारण व्यक्ति भी दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र में बताया वैष्णव नाम यथा संभव। कथा चल रही है। सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी। वैष्णव को तो ऐसा वर्णन है शास्त्र में, वैष्णव चिन्हित नारे देवेर सकती। कोई देवता भी वैष्णव को पहचान नहीं पाते। हम लोग तो भगवान को शिव जी को पहचान नहीं पाते। केवल गुरु वैष्णव का मुख से जो कथा सुने उसी कथा से थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न हुआ, इसीलिए इस स्थान में आए। स्थान का महिमा भी हम बता नहीं सकते, क्योंकि भगवान का स्थान में, भगवान का धाम में कोई अभिन्न नहीं है। हम वर्णन क्या करेंगे, हम वर्णन नहीं कर सकते। इतना हम सुना। पहले हम जाएंगे वर्तमान बद्रीनाथ। पहले शिवजी बद्रीनाथ में रहते थे। वहीं पर हम दीदी पूछ रहे थे, वो तप्त कुंड है नीचे जो है, वो तप्त कुंड है। शिवजी रहते थे बद्रीनाथ में पहले। ये भागवत में लिखा है, शिवजी पहले बद्रीनाथ में रहते थे। एक दिन ही नारद जी भगवान विष्णु लोक में गए। विष्णु लोक में जाकर के मिला। जब नारद जी का साथ वार्तालाप हुआ भगवान के साथ, भगवान को पूछा, नारद जी को भगवान ने पूछा, बेटा कुशल हो, सब ठीक ठाक है? नारद जी ने बताया, देखो, थोड़ा सा पहले हंसा नारद जी ने, बताया हम खुशी कैसे रहेंगे, क्योंकि अब भगवान अब गीता में बताया संसार दुखालय अशाश्वतम। जो व्यक्ति संसार में जाएगा, संसार तो दुखालय है, दुख आलय है, दुख का घर है। जब संसार में हम पड़े हैं, कैसे सुखी होंगे, दुखी में रहेंगे। किंतु सुखी पाने के लिए कोशिश करना चाहिए। करेंगे क्या, हमको तो पता नहीं। आप तो हम देख रहे हैं, आप दूसरा जगह में गीता में बताया, जिस प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति करेंगे वही उसी प्रकार आप कनिष्ठ व्यक्ति करेंगे। श्रेष्ठ तो सबसे आप हो, क्योंकि बताया तुम्हें वो माता पिता सब पिता, भगवान पिता माता जगत का पिता माता हो। आप पिताजी माताजी जिस प्रकार करोगे बच्चे तो वही करेंगे। जब आप खुद बोलते हो, करोगे नहीं, कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। भगवान बताया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अब बोलना क्या चाहते हो। नारद जी ने बताया, देखो मैं तो देख रहा हूँ, अब तो अनंत नाग के ऊपर शयन कर रहे हो, डाला भगवती है, पत्नी प्यार दबा रही है। संसार लोग भी देखेंगे, अपना पत्नी को लेकर के जिस प्रकार डाला पर गद्दी ऊपर पड़ा रहे भगवान, वो पिताजी माता तो असली है। जैसे पिताजी माता जी पढ़ रहे भगवान, हम भी ऐसे प्रकार अपना पत्नी को लेकर के डाला पर गद्दी ऊपर पड़े रहेंगे। सुखी कैसे होंगे बताओ। जब तक तुलसीदास बताया रामचरितमानस में, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। जब भी व्यक्ति हरि का विमुख हो जाए, कभी भी व्यक्ति जीव सुख नहीं पा सकता है। आप जो यहीं पर पड़ा रहोगे, जीव इस प्रकार पड़ा रहेगा, सुख मिलेगा कहाँ? सुख मिलेगा तभी अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय। जब भगवान का चरण दोनों को पकड़ेगा व्यक्ति, तभी अशोक जहाँ पर शोक नहीं, अभय जहाँ पर भय नहीं, अमृत जहाँ पर अमृत ही मिलेगा। जिस अमृत को पान करने के बाद जीव मरेगा नहीं। स्वर्ग का अमृत जो है देवता लोग पान करके भी मरने के लिए भय है, क्योंकि पतन हो जाते स्वर्ग से। किंतु जो कथामृत है, भगवान का चरणामृत जो है,
उसी को जो पान करेगा, भागवत में वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी पान किया, पान कराया था, परीक्षित महाराज ने पान किया, उनका जीवन अमर हो गया। उसी प्रकार जो आपका चरण दोनों को पान करेगा, चरण अमृत को पान करेगा, आपका दर्शन करेगा, तभी अशोक को मिलेगा। कैसे करेगा? जब खुद नहीं कर रहे, आप बताया जैसे बड़ा व्यक्ति करेगा वैसे छोटा करेगा, तो वही करेगा। आप तो करते नहीं, जैसे कर रहे हो वैसे बच्चा करेंगे। भगवान ने बताया, मैं तो अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ, करूँगा क्या? अब बोलना क्या चाह रहे हो? तभी भगवान को नारद बताया, देखो कभी कभी बड़ा लोगों से ना कुछ ग्रहण करना चाहिए उपदेश, कभी कभी छोटा लोगों से भी बड़ा लोगों उपदेश ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी 16 साल थे, 16 साल की उम्र होने पर भी उनका दादा परदादा भी बैठ करके नीचे कथा सुन रहे थे। सुखदेव गोस्वामी ऊपर आसन में बैठ करके उपदेश दिया था। उसी प्रकार आज भगवान होने पर भी भक्त से ग्रहण कर रहे। भक्त से नारद उनका बच्चा है, पोता का पोता है। नारद जी आज उपदेश दे रहे भगवान को, बताया देखो आपको जा करके भगवान को भजन करना सिखाना पड़ेगा। आप खुद जो भजन करोगे तब भी बच्चा लोग भजन करेंगे। भगवान ने बताया मेरे को भजन करना पड़ेगा। नारद जी बताया करना पड़ेगा। जब वो नहीं करोगे बच्चा सीखेंगे क्या? इसीलिए गुरुजी प्रत्येक जगह में प्रत्येक माँ बहन को बोलते आप पहले असली गुरु हो पिता। यद्यपि दुनिया में बहुत सारा गुरु है, सर्वश्रेष्ठ पहला गुरु है माता। माता गुरु पिता गुरु, पहले माता का नाम आती है। माता जिसी प्रकार करेगी बच्चा लोग उसी प्रकार करेंगे। माता नहीं करेगी, 2 माला 24 घंटा मोबाइल चलाएंगी, बच्चा लोग सीखेंगे क्या? बच्चा लोग वही करेंगे। इसीलिए जो भागवत में वर्णन है, उत्तरा बचपन से जो माता गर्भ में थी, जब अभिमन्यु का पत्नी जो उत्तरा गर्भ में थे परीक्षित महाराज, तब भी उत्तरा ने भगवान को स्तुति किया था और अपना पति को पूछा था चक्र व्यूह क्या है बताओ। अर्जुन ने बताए थे। वही बात सुनकर के मातृ गर्भ में होने पर भी अभिमन्यु सीखा था। उत्तरा का गर्भ में रह करके अभिमन्यु सीखा था। उसी प्रकार चक्र व्यूह सीखा था। उसी प्रकार मम्मी जहाँ करेगी बच्चा तो करेगी। आप तो जगत का माँ हो, जगत का बाप हो, जाओ भजन करो। तब भी भगवान आए वैकुंठ गोलोक वृंदावन छोड़ करके इसी धाम में भजन करने के लिए। जब वो बद्रीनाथ गए, देखा ये बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, देखा कितना अच्छा लग रहा है जगह। अब जाओगे बद्रीनाथ देखोगे, इससे कई गुण अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर जगह है। जब वहीं पर पहुँचे भगवान, देखा कड़ी धूप है, पेड़ पौधा कुछ है नहीं, वहीं पर बैठ गए तपस्या के लिए। देखा पहले तब तो कुंड है, सुंदर जगह है तब तो कुंड। वहीं पर पहले शिवजी पार्वती रहते थे। देखा वहीं से शिवजी पार्वती की स्नान करने के लिए तब तो कुंड आते थे, नीचे पहाड़ के ऊपर भजन करते थे। भगवान देखा इतना कड़ी धूप में बैठूंगा कहाँ, पेड़ पौधा कुछ है नहीं, रहूँगा कहाँ, क्या करूँ, चलो देखते कुछ करना पड़ेगा। जा करके वहीं पर छोटा बच्चा बालक बन करके लेट गए, नीचे लेट गए, बर्फ के ऊपर बर्फ लेटे, रोने चालू कर दिया। रोना धोना करते थे। शंकर आए, देखे, चला गए चुपचाप। पार्वती आ रही थी पीछे, देखा पार्वती, भोले बाबा को बताया बाबा आपको दिखा नहीं पड़ता कुछ? भोले बाबा बताया क्या हुआ, क्या हुआ? इतना छोटा बच्चा रो रहा है यहाँ पर, अब चला जा रहे हो, बच्चा को नहीं देख रहे हो, दिखा नहीं पड़ता आपको? शिव जी बताया हे पार्वती आप जो बोल रहे हो ठीक है, माता का अंग थोड़ा कोमल होता है, बच्चा को देख के आपको मन में चेंज भाव आ गया, किंतु सोचना तो चाहिए पहाड़, ये बर्फ का पहाड़ है, मकान दुकान कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बच्चा आएगा कहाँ? मम्मी पापा कोई तो दिखाई दे पड़ेगा, बच्चा कहाँ से आएगा पहाड़ के ऊपर? पार्वती बोली कुछ हो जाए, आपको सब उल्टा सीधा लग रहा है। बच्चा है किसी का भी हो, मम्मी पापा क्या पता, नीचे चला गया स्नान करने के लिए होंगे। मैं तो जाती हूँ, इस बच्चा को घर पे सुला के आती हूँ। शंकर कुछ बोले नहीं, नीचे चला गए स्नान करने के लिए। तब तक उन्होंने पार्वती उसी बच्चे को लेके चला गए घर पे सुला दिया। सुला करके पार्वती आई स्नान के लिए। शंकर और पार्वती दोनों स्नान करके जो घर पे आए, देखा अंदर से कुंडी बंद है।
हाँ खराब से भोले बाबा का। भोले बाबा बताया पार्वती देखा मैं पहले बोल रहा था दाग में कुछ कहा है, कुछ गड़बड़ है। आप यहाँ पर अपना मकान में सुलाया बच्चा को, कौन है बच्चा देख अंदर कुंडी बंद कर दिया, हमको नहीं छोड़ रहा है घर पे। पार्वती बोला ये है कौन? जब शंकर वहाँ पर तपस्या ध्यान मग्न किया, ध्यान बल से पता लगा, देखा ये दूसरा कोई नहीं मेरा प्रभु भगवान है। फिर बताया प्रभु आपका यद्यपि इच्छा है यहीं पर रहने के लिए, आप यहीं पर रुको, मैं अन्यत्र कहाँ जा रहा हूँ। भगवान ने बद्रीनाथ छोड़ करके यहीं पर आ गए। केदारनाथ यहीं पर शिव जी आए, वहीं पर भगवान ने वहाँ पर तपस्या करने लगे। कड़ी धूप है, कुछ है नहीं, नीचे से बर्फ है, ठंडा है, ऊपर से कड़ी धूप है। कुछ दिन के बाद ऊपर सिंहासन खाली पड़ा है, भगवान का धाम खाली है, गोलक वृंदावन खाली पड़ा है। नारद एक दिन पहुँचे वहाँ पर, लक्ष्मी बैठी थी मौन होकर कि क्या हुआ माता जी? अरे तू उस दिन क्या आया था, क्या बता दिया? वो नारायण चला गया यहीं से, मैं अकेला पड़ी हूँ यहाँ पर। नारद जी ने बताया माँ वो जाकर के तपस्या कर रहे, जीव को उद्धार करने के लिए खुद तपस्या कर रहे, जिस फल भी बच्चा लोग को देखेंगे जीव फिर भजन करने के लिए। कहाँ तपस्या कर रहे? बद्रीनाथ। फिर भगवान जो वाणी सुना, लक्ष्मी देवी वहीं पर आई, आकर के बद्रीनाथ में तपस्या किया, बेर बन के तपस्या किया। बेर का पेड़ बन के छाया देने के लिए कृष्ण का नारायण के पास में बेर बन गई, बेर का पेड़, इसलिए नाम पड़ा बद्री नारायण। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण सीता राम बोलते ना, उसी प्रकार बद्री नारायण नाम पड़ेगा। उस जगह का नाम बद्रीनाथ नाम पड़ा, इसलिए उससे भगवान लक्ष्मी नारायण वहीं पर है और वहीं से शिव जी यहीं पर आ गए। शिव जी का कथा भी बहुत कथा है, अभी तो बहुत लंबा रास्ता हमको जाना है, अब यहीं से जाएंगे, फिर होगा तो वहीं पर और थोड़ा कथा सुन लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।